तो दोस्तों, एक वर्गमूल ज्ञात करने की जो भागफल विधि है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो वो सिर्फ भागफल विधि से ही होंगे जब ये बोलते हैं कि आप क्या सबसे छोटी संख्या घटाएंगे या उसमें सबसे छोटी संख्या जोड़ेंगे ताकि आप एक पूर्ण वर्ग संख्या बना पाएँ। तो वो वाले सवाल इस भागफल विधि के अलावा कहीं पे भी सॉल्व नहीं होंगे। ये एक कहते हैं ना कि नींव है, वर्गमूल की नींव है भागफल विधि। शॉर्ट ट्रिक या दूसरी ट्रिक कितनी भी लगा लो, लेकिन भागफल जो विधि है वो मतलब एक बेस है। तो आइए देखते हैं अपन भागफल विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले वही ज्ञात करते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये 500 जैसे 29 का ले लेते हैं। तो क्या करना होता है भागफल विधि में, वो देखो, दो दो के जोड़े बनाने थे। ये दो का जोड़ा बना दिया, इधर एक का ही बना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारे दो दो के जोड़े बनाने। अब क्या करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से 5 है तो जितने भी ये वर्ग की लिस्ट दे रखी है इसमें देखो 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है। तो यानी यहाँ पे 5 आ रहा, 5 किससे ज़्यादा आ रहा है उसमें देखो, यानी 2 का भाग जाएगा 2 बार, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। इसमें माइनस किया 4, कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके दोनों को साथ में उतारेंगे। जैसे नॉर्मल भाग में क्या होता है, एक अंक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें दोनों अंक लेंगे। यहाँ पे 2 और 9 यहाँ पे ले लिया। इधर क्या गेम होता है, अगर ये 2 है तो इकाई का अंक इसका कितना है, 2 है। तो 2 है तो 2 के साथ 2 इकाई का अंक और जुड़ गया, 2 और 2 कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब यहाँ पे ये तो दहाई का अंक है यहाँ पे, लेकिन एक इकाई का अंक लिया जाएगा। अब इकाई का अंक कैसे लिया जाएगा, देखो इधर अगर 1 लेते हैं तो 1 का 1 से गुणा होगा, 41 हो जाएगा। अगर 4 के पीछे यहाँ पे 2 लेते हैं तो गुणा में 2 हो जाएगा, यानी 42 गुणा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 8, 84 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 4 है और इस जगह अगर 3 लिया जाए, यानी 43 में गुणा किसका होगा, 3 का होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब देखो, 43 से गुणा करते अपन के पास क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ पे अगर अपन 3 रखें तो यहाँ पे 3 बार बोला, 3 का पहाड़ा 3 बार बोला तो कितना आ गया, 129 आ गया। और इसमें ये कट के कितना आ गया भाई, इसको माइनस किया तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से ये भागफल विधि काम करती है। आपको एक दो और क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि आपको समझेंगे। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको मिटा के। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 40 96 का ले लिया। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके 2 जोड़े बना दो, इधर 2 जोड़े बन गए। अब 40 में उधर वर्ग वाली लिस्ट में देखो आप, वर्ग वाली लिस्ट में क्या है, 40 यानी 6 गुना 6, ये 6 बोला, ये 6 गुना 6 कितना हो गया, 36। 7 गुना 7 बोलते कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। जो कि 40 से बड़ा है, बड़ा नहीं लेना, छोटा लेना। तो 6 गुना 6 उस पूर्ण वर्ग में देखो तो 36 बार, 6 गुना 6 बोला 36 बार। ये माइनस हो गया, कितना बच गया, ये 4। अब ये दो संख्या एक साथ में यहाँ आएगी, 9 और 6। अब देखो यहाँ 49 ले आना है, 496 ये ले आना है। तो सबसे पहले देखो इसका इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो 6 और जोड़ दो इसमें, 6 और 6 कितने हो गए, 12। ये तो 12 इधर लग गए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, इकाई का अंक जो भी आएगा उससे वो मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर 12 1 आता है यहाँ इकाई का अंक तो 1 से गुणा होगा। अगर 12 इकाई का अंक यहाँ 2 आता है तो ये पूरा 2 से गुणा होगा, यानी 122 2 से गुणा होगा। ये 12 के बाद अगर 3 आता है तो ये 3 से गुणा होगा। 12 के बाद में ये 4 आता है तो 4 से गुणा होगा। इस प्रकार से गुणा होकर ये ले आना है। तो अपन को देखो ये 496 है, तो कैसे ले आएंगे, 496 के लिए मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, इसको गुणा करते हैं। 4 गुना 4 ये 6, 1 9 और ये हो गए 4, 496 इसमें आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं, ये 9 6 और इसमें 3, यानी ये 2 संख्याएं आ रही हैं। तो अपन को पता है तो ये अपना पूरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार, 12 के यहाँ 4 रखा, यहाँ पे 4 रखा और 4 से मल्टीपल हुआ तो कितना आ गया, 496 आ गया। ये इसमें घट गया, शेष पर 0, और इसका वर्गमूल कितना आ गया, 64 आ गया।
तो दोस्तों देखें तो इस तरह से वर्गमूल निकालने की विधि है अपने पास, बहुत ही इजी विधि है। और एक बार आप सीख गए तो ज़्यादा इसमें कोई माथापड़ी नहीं है, पर एक बार आपको थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन करने होंगे ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों देखें कि अपन भागफल विधि में दशमलव में भी आते हैं। दशमलव में तो जैसे यहाँ पे दे दी 12.25, इसका भागफल विधि से क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। कैसे निकालेंगे, वही भागफल विधि वैसे ही लगा दो। इसमें 2 के जोड़े बना दिए, इधर जोड़ के जोड़े बना दो। फिर 12 है तो 12 में उधर देखो लिस्ट में 12 कहाँ पे लाई कर रहा है, 3 गुणा 3, ये आ गया 9, माइनस किया ये 3 आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, इधर तो प्लस में 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 6। इधर 3 प्लस 3 करेंगे, इधर 3 प्लस 3 करेंगे, यहाँ पे दशमलव कितना आ गया 6, लेकिन यहाँ पे कुछ संख्या आएगी। अब हम करेंगे, यहाँ पे तो 3 है, आगे यहाँ पे दशमलव आ गया, तो यहाँ पे भी दशमलव ले लो और इस संख्या को यहाँ पे लिख दो। अब आ गया 635, यहाँ पे 6 1 है तो गुणा 1 आएगा 6, यहाँ पे 2 आएगा तो गुणा 2 आएगा, 6 3 गुणा आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 6 4 आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 6 5 आएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। इस प्रकार से गुणा आएंगे। तो देखो इनका गुणा करो, 6 1 का गुणा किया तो 1 और ये 6, 2 का गुणा किया तो ये आ गया, 3 का गुणा किया तो ये आ गया, 4 का गुणा किया तो 5 का गुणा किया तो इस प्रकार से आ गया। तो ये वाले गुणा करने पे अपन ने देखा कि यहाँ पे अगर 5 रखे और इधर 5 रखे तो ये 325 आ रहा है, और जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये आ गया अपना, क्या आ गया, वर्गमूल। इसका वर्गमूल क्या आ गया, 3.5 आ गया। आगे बात समझ। जैसे और संख्याएं, जैसे जो सिंपल संख्या होती है, अभाज्य गुणनखंड संख्या होती है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपने सिंपल वाला पहले भागफल विधि कर ली तो दशमलव वाला कुछ भी नहीं है। तो पहले भागफल विधि सीखो, देन आप दशमलव पे जाओ। दशमलव उससे भी ज़्यादा ईजी है। एक संख्या लेते हैं अपन 11, ये ले ली 11, और 11 का अपन को करना है कि दशमलव जो भागफल विधि से अपन इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिया 11, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना दिया, इधर अपन ने ले लिया उस वर्गमूल से देख के ये 3, इधर 9 आ गया, माइनस हो गया 9, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ पे प्लस 3 हो के ये 6 आ गया, यहाँ पे कुछ यूनिट दूसरी इकाई का अंक दूसरा कुछ आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन आगे कुछ नहीं है, ये 6 है, बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए, इधर तो कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। यहाँ पे दशमलव लगाते, जैसे नॉर्मल भाग में क्या होता है, 1 0 उतरता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 0। यहाँ पे क्या युग्म में काम करता है, तो यहाँ पे 2 0 एक साथ आएंगे। तो ये अब आ गया 200, तो ये आ गया 6 और 200 है, तो यानी 4 का भाग करते तो कितनी बार जाएगा, ये 4, ये तो जा रहा है ज़्यादा, तो 6 3 गुणा 3 करते हैं तो 9, और ये वाला, तो यानी यहाँ पे 3 ले और यहाँ पे 3 ले, तो कहने का मतलब यहाँ 189 आ जाएगा, और ये माइनस होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 11 आ गए यहाँ पे। अब आगे करेंगे तो आगे क्या होगा, यहाँ पे इकाई का अंक कितना 3 है, तो 3 और जोड़ देंगे अपन इसमें, 3 जोड़ दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे भी 6, ये 6 और 6, ये 6, और ये वाला इकाई का अंक खाली रह जाएगा। अब दशमलव आया हुआ तो 2 0 तो अपने आप ही आ जाएंगे, यानी ये 1100 आ गया। अब इसको क्या करना, 6 6 1 गुणा 1 कितना आएगा, 6 6 2 गुणा में 2, 6 6 है ही, यहाँ पे ये 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 गुणा में 3, तो ये देखो यहाँ पे 3 का गुणा करते तो ये 9, 6 से 18, 1 ये आ रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, ये भी लगभग 1200 के आसपास जाएगा, तो पहला वाला ही काम आएगा। तो यानी 1 का गुणा किया 6 1 का, तो ये आ गया 6 6 1,
क्योंकि ये वाला 662 वाला गुणा होते तो लगभग 1200 से ऊपर जाएगा, लेकिन ये अपने 1100 है। तो कैसे करेंगे? ये 4 असल ये तो 1300 कुछ जा रहा है, तो अपन ने इसी को काम लिया और आगे ऐसे चलता रहेगा। कहने का मतलब अगर 11 का वर्गमूल निकालना है अपन को तो क्या आएगा? 3.31। अगर 2 दशमलव निकालना तो ऐसे आएगा। तो आप किसी भी प्रकार से इसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ही बेसिक है ये। मान लो कि ये नींव है, मतलब वर्गमूल की नींव है ये। भागफल विधि सीख लो आपको। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन करेंगे जो भागफल विधि पे आधारित है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5607 में से घटाने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो जब भी ये घटाने और जोड़ने वाली बात आती है, घटाने और जोड़ने वाली बात, तब हम अपन भागफल विधि का काम लेंगे। क्या करेंगे? भागफल विधि को यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसको भागफल विधि से देखो कि वो पूर्ण वर्ग बन रही है या कितना ऊपर है या नीचे है। तो सबसे पहले 5607 का क्या करेंगे? भागफल विधि से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, तो 56 है। 56 वहाँ पे जो अपना भागफल है, तो देखो 56 का क्या रहेगा? 8 गुणा 8 64 होता है, 7 गुणा 7 तो ये 7 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 49 घट गया तो पीछे कितना बचा? 7 बच गया। यहाँ पे 07 ये जोड़ा यहाँ पे उतर जाएगा। ये 7 प्लस में नीचे इकाई अंक में 7, ये 14 आ गया। अब ये वाले इकाई अंक खाली है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 14 के बाद में 1 आए तो गुणा 1 हो जाएगा, 14 141 हो जाएगा। 14 इसके बाद में 2 आए तो 2 गुणा हो जाएगा। 14 3 आ जाए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 14 4 हो जाए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन ये 700 आ रहा। अभी आगे करेंगे 14, यहाँ पे 5 गुणा में यहाँ पे 5 है तो कितना आएगा? 725 आ रहा है। कितना आ रहा है? 725। जबकि ये बोल रहा है कि घटाने पर वो पूर्ण संख्या बन जाए। तो कहने का मतलब इसमें घटाने पर मतलब इससे छोटी वाली संख्या चाहिए। यानी अगर ये वाली संख्या ले 500, ये वाली जैसे 576 लेते हैं अपन, तो कहने का मतलब अगर ये संख्या इतनी तक ही आती, ये 707 ना होके 576 ही होता, यानी इस वाली संख्या में अगर थोड़ा सा घटा देते और वो 576 तक ही रहता, यहाँ से भागफल ये जो शेषफल आया 707 की जगह 576 आता, तो अपना 4 रखने पे पूरा भाग चला जाता। तो कहने का मतलब यहाँ से घटाने के कितनी संख्या अपन घटाएं तो ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए ये पूरे में पूरा भाग जाना चाहिए। तो क्या करेंगे? 707 में 576 को घटा देंगे, कितना आएगा? 1, और इधर आगे बात समझ। कौन सा ऑप्शन आ गया? ये वाला, पहला वाला 131। तो अगर 131, अगर 700 इसमें 131 घटाते तो 576 कुछ रहता, और 576 होता तो पूरे पूरा भाग चला जाता और अपना ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो कहने वाला कितने में घटाना पड़ेगा? अगर 131, अगर 500 जो 5607 में अगर 131 घटाते हैं तो जो संख्या बनेगी वो 74 का वर्ग होगा और वो एक तरह की पूर्ण संख्या होगी। बात आगे समझ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, आप इन पे काम करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पक्का आएगा। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। क्या बोला है इसमें? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1300 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यही, जब जोड़ने और घटाने की बारी आती है, मैंने बताया कि भागफल विधि का, और जब गुणा और भाग ये 2 संख्याएं आ जाएगी, किसी संख्या में गुणा और भाग करो ताकि वो पूर्ण संख्या बन जाए, तब कौन सी यूज करेंगे? तब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि का काम लेंगे।
लेकिन अगर जब इसमें जोड़ने और घटाने की बात हो तब हम करेंगे भागफल विधि का यूज़। तो अभी देखते हैं भागफल विधि का यूज़ करते हैं और बताते हैं कि क्या जोड़ें ताकि ये 1300 एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो 1300 का हमने निकाला भागफल विधि से, 2 के जोड़े 2 के जोड़े, एक का 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, तो 3 का ही लेंगे, ये आ गया 9। भाई 4 का लेंगे 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का लिया 9, कितना आ गया ये 4 बच गया। अब इधर क्या है 3 + 3 ये हो गया 6, ये एक अंक खाली है, इधर 2 जीरो उतर गए, इधर 400 आ गया। अब इधर 6 1 गुणा में 1, 6 2 गुणा में 2, 6 3 गुणा में 3, 6 4 गुणा में 4, 400 लगभग कितना आएगा 64, 4 लगभग 24 के आसपास आ रहा है। तो अभी तो और जाएगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि लगभग गुणा कितना आता है। ये अगर आपकी जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपको करीब जाओगे। इसको ऐसे करो, 3 गुणा 5 है, 6 गुणा 5 है तो लगभग 300 के आसपास आएगा, 6 गुणा 6 ये 3600 के, तो ये लगभग मुझे सही लग रहा है। तो 6 गुणा 6 तो 3 लगभग ये आ रहा है, तो इसको लिख दो। लेकिन उसमें पूछा क्या है कि छोटी संख्या ज्ञात करो जो 1300 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो कहने का मतलब जोड़ने पर जब भी बात आए तो उससे ज़्यादा वाली लो, यानी 6 7 वाला लो। ये तो करेंगे तो ये तो कम आ जाएगा, तो क्या करो 6 7 गुणा 7 वाली संख्या लो, क्या होएगी 6 7 वाली 9 469 आ गई, तो ये आ गई 469। कहने का मतलब 469, यानी पहले 400 थी उसमें क्या जोड़ेगी 469 बन जाए, यही बात बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ने पर वो पूर्ण संख्या बन जाए। अगर ये ले लेते 396 तो ये तो इससे कम आ जाती, कम होती, इसका मतलब घटाना पड़ता। लेकिन अपन को इसमें जोड़ना है, 1300 में क्या करना, जोड़ना है। जोड़ना है तो बड़ी संख्या लो नीचे, बड़ी संख्या लेंगे तो आप इसको खुद से करोगे तो आपको फील आ जाएगा कि क्या करना है। तो यहाँ से 496 ये हो गया, तो इसमें लगभग 400 में कितना जोड़े कि ये संख्या आ जाए। तो कहने का मतलब 469 में 400 घटाते हैं तो कितना आएगा ये 69। अगर 69 जोड़ दें, अगर इस 1300 में 69 और जोड़ दें तो यहाँ पे 496 आ जाता और अपना भाग 7 में देने पे 37 का वर्ग बन जाता पूरी तरह से। तो जो इसका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, जिसको 1300 में जोड़ दें अगर, और ये यहाँ 7 के हिसाब से 37 का वर्ग बन जाएगा, किसका 37 का वर्ग बन के एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बात आ रही है समझ। तो ये इस प्रकार के भागफल विधि से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको अच्छे से देखो। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल विधि पूरी कंप्लीट कराई, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवाए हैं, आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझाई है। अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो मैं PDF में डाल दूंगा, और चाहूँगा तो एक और एडवांस लेवल की क्लास ले लूँगा जिसमें सारे क्वेश्चन जो इवन SSC लेवल तक के कर लेंगे। लेकिन CET में जो आएंगे क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे, तो आप यहाँ तक पहुँचो और इससे इजी ही आएंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।